हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 10 दिसंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, अदरवाइज डिसलाइक करें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है 260th आर्मी सर्विस कॉर्प्स डे के बारे में। आर्मी सर्विस कॉर्प्स जो कि इंडिया की आर्मी की ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में से एक है, तो यहाँ पर 260th कॉर्प्स डे को सेलिब्रेट किया गया 8 दिसंबर 2020 के दिन। देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो काफ़ी मॉडेस्ट बिगनिंग थी इसकी, और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे कंट्री को रूल कर रही थी उस समय इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस कॉर्प्स ने अपनी सर्विस को एक्सटेंड किया है। जो हमारे आर्म फोर्स के जो 3 महत्वपूर्ण अंग है, जैसे कि लैंड, वाटर, इसके अलावा एयर, तो इन तीनों में इन्होंने अपनी सर्विस को एक्सटेंड किया, अपनी एक्टिविटी को एक्सटेंड किया है। तो ये कॉर्प्स जो है वो बैकबोन मानी जाती है फाइटिंग फोर्सेस कैंपेन की। तो इन्होंने 3 कॉन्टिनेंट में लगभग सारे के सारे टेरेन के अंदर इन्होंने वर्क किया है। जैसे इन्होंने ड्राई डेजर्ट में काम किया है, इसके अलावा स्नोई माउंटेन्स, जंगल और हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी इनका योगदान रहा है। तो ये जो ब्रेव सोल्जर हैं आर्मी सर्विस कॉर्प्स के, उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जिसमें कि प्री इंडिपेंडेंस इनको 568 ऑनर्स इस तरह के दिए गए हैं, जिसमें कि 1 महावीर चक्र, 14 वीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 1 अशोक चक्र, 21 शौर्य चक्र। इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंट भी इनको 134 सेना मेडल्स दिए गए हैं। आर्मी सर्विस कॉर्प्स जो कि हमेशा इनकरेज करती आई है जो भी वर्दी स्पोर्ट्स प्लेयर रहते हैं, यानी कि जिनकी क्षमता है, जिनके अंदर पोटेंशियल है, उनको यहाँ उन्होंने हमेशा इनकरेज किया है। और उन्होंने हमेशा एक प्राइड देखा है जो भी अर्जुन अवॉर्डी प्लेयर्स हैं, जिसमें कि 3 हॉकी ओलंपियंस, डेयर डेविल, टोर्नेडो मोटरसाइकिल टीम, और जो भी अदर जो डिस्टिंग्विश्ड प्लेयर हैं जिसके अंदर पोटेंशियल है, जैसे कि आर्चरी के फील्ड में जो खिलाड़ी हैं, इसके अलावा बॉक्सिंग, एक्वेटिक और इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स से जो खिलाड़ी बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर 260th ASC कॉर्प्स डे के दिन लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती, जो कि यहाँ पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं साउदर्न कमांड के, तो उन्होंने यहाँ पर जितने भी आर्मी सर्विस कॉर्प्स के जो डिफरेंट रैंक्स के जो ऑफिसर्स हैं, उनको उनके सेल्फलेस डेडिकेशन और डिवोशन के लिए यहाँ पर सम्मानित किया है अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल से। अगली न्यूज़ है रिफॉर्म लिंक बोरोइंग परमिशन के बारे में। देखिए, रिफॉर्म लिंक बोरोइंग परमिशन के बारे में कहा जा रहा है कि इसके थ्रू जो वेरियस सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स हैं उसको लेड किया जा सकता है स्टेट के अंदर। तो यहाँ पर 9 स्टेट्स ने सक्सेसफुली कंप्लीट की 1 नेशन 1 रेशन कार्ड रिफॉर्म को। तो ये रिफॉर्म जो है वो लिंक्ड है बोरोइंग परमिशन ऑफ 23,523 करोड़ रुपीज़ जो कि इशू की गई है डिफरेंट स्टेट्स को। तो यहाँ पर जो चैलेंजेस पोस्ट हुए थे कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस थी उनके मोबिलाइजेशन में काफ़ी चैलेंजेस थी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट्स के हैंड को काफ़ी स्ट्रेंथन किया है। तो यहाँ पर इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मल्टीपल मीजर्स लिए गए हैं, जिसमें कि ग्रांट दी गई है एडिशनल बोरोइंग परमिशन ऑफ 2% की GSDP में, यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर। तो ये 2020 से 2021 तक के लिए ये परमिशन दी गई है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनेबल किया है स्टेट को, ताकि वो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की मोबिलाइजेशन में जो प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको स्मूथली परफॉर्म कर सके, और एडिशनल फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है उसको यहाँ पर मोबिलाइज कर सके, ताकि जो पैंडेमिक से जो सिचुएशन जनरेट हुई है उससे यहाँ पर फाइट की जा सके, और जो भी स्टैंडर्ड सर्विस डिलीवरी है पब्लिक की उसको यहाँ पर मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर इंश्योर करना है कि जो लॉन्ग टर्म डेट सस्टेनेबिलिटी है उसको यहाँ पर इंश्योर किया जाए, और जो भी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकते हैं इसके फ्यूचर में उसको यहाँ पर प्रिवेंट किया जाए। इसके अलावा एडिशनल बोरोइंग को यहाँ पर लिंक किया गया है स्टेट्स के साथ, ताकि यहाँ पर रिफॉर्म्स को लेके आया जा सके जो भी क्रिटिकल सेक्टर है सर्विस डिलीवरी में सिटीजन के लिए उसके अंदर। इसके अलावा जो सेक्टर्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए हैं रिफॉर्म के लिए, उसमें PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है। तो जो भी एडिशनल बोरोइंग लिमिट है 2% की
जीएसडीपी के अंदर उसमें 0.25% को लिंक किया गया है ताकि यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा सके वन नेशन वन रेशन कार्ड सिस्टम को। तो यहाँ पर जो एम है वो है इंश्योर करना कि जो भी बेनिफिशियरी आते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएस से और जो अदर वेलफेयर स्कीम है, स्पेशली अगर बात की जाए माइग्रेंट वर्कर्स और उनके फैमिली की, तो वहाँ पर उनको राशन मिल सके किसी भी फेयर प्राइस शॉप से जो कि हमारी कंट्री के अंदर बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो अदर एम्स है वो यहाँ पर इस रिफॉर्म को और बेहतर तरीके से करना ताकि जो बेनिफिशियरी हैं उनको और अच्छी तरह से टारगेट किया जा सके और जो भी बोगस, डुप्लीकेट और इनएलिजिबल रेशन कार्ड हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके और जो भी वेलफेयर है उसको इन्हेंस किया जा सके और जितनी भी लीकेज हो सकती है उसको यहाँ पर कम करना या समाप्त किया जा सके। तो इसके लिए जो रिफॉर्म कंडीशन है उसकी जो तय सीमा है उसके अंदर यहाँ पर आधार कार्ड को रेशन कार्ड से जोड़ना, इसके अलावा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना, यानी कि बायोमेट्रिक कहने का मतलब यहाँ पर उनके उंगली के निशान या फिर उनके रेटिना को यहाँ पर एक तरह से ऑथेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करना ताकि जो बेनिफिशियरी हैं उनको ही इसका फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा जितने भी फेयर प्राइस शॉप हैं स्टेट के अंदर उसमें ऑटोमेशन की व्यवस्था करना। तो अभी तक 9 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है पीडीएस के फील्ड में इस रिफॉर्म को और इंप्लीमेंट किया है वन नेशन वन राशन सिस्टम को। तो जो स्टेट हैं इसके अंदर वो है आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। तो जो ये रिफॉर्म है उसकी कंप्लीशन अगर ये सक्सेसफुली करते हैं तो उनको यहाँ पर एडिशनल बोरिंग परमिशन दी जाएगी 23,523 करोड़ रुपीस की, जिससे कि ये फर्दर इस फील्ड में काम कर सकते हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो कि नोडल डिपार्टमेंट है जो कि सर्टिफाई करती है स्टेट को कि वो जो भी निर्धारित समय जो दिया गया, निर्धारित जो कंडीशन है रिफॉर्म के लिए, वो उसको यहाँ पर उस कंडीशन को मीट कर पा रही है या नहीं। फर्दर यहाँ पर देखा जाएगा कि जो एलिजिबिलिटी है एडिशनल बोरोइंग के लिए उसको स्टेट जो है वो कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। जो तय सीमा है 31 दिसंबर 2020 तक की, तो उसके अंदर वो इसको कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत सारे स्टेट जो हैं उन्होंने वो इस रिफॉर्म को अपने जो निर्धारित समय है उससे पहले कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड और अदर रिफॉर्म्स जो कि स्पेसिफाइड हैं एज ए प्री कंडीशन ताकि इस तरह की एडिशनल बोरोइंग्स की जा सके। उसमें है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, अर्बन लोकल बॉडी यूटिलिटी रिफॉर्म्स और पावर सेक्टर रिफॉर्म भी शामिल हैं। अगली न्यूज़ है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई के बारे में। सीसीआई ने यहाँ पे अप्रूव किया है कि जो सर्टेन एसेट्स हैं प्रेस्टीज ग्रुप के उनको धारण किया जा सकता है एफिलिएट्स ऑफ ब्लैक स्टोन ग्रुप आईएनसी के द्वारा। देखिए जो प्रेस्टीज ग्रुप है वो एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी है साउथ इंडिया के अंदर जिसको कि रज़ाक सत्तार जी के द्वारा 1986 में फाउंड किया गया था और ये अभी बेंगलोर कर्नाटका में बेस है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है एक्वायरर्स की, यानी कि इस केस में जो एफिलिएट्स हैं ब्लैक स्टोन ग्रुप आईएनसी के, तो उनकी जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो है इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना और इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करना। अभी अगर प्रेजेंट बात की जाए तो इनके पास अभी कोई भी ऐसा बिजनेस ऑपरेशन नहीं है इंडिया या वर्ल्ड वाइड में भी अगर बात की जाए तो जो एक्वायरर्स हैं वो अभी जो फंड है उसके एफिलिएट हैं और जो एडवाइस या मैनेजिंग की जा रही है फंड की वो इन्हीं एफिलिएट के द्वारा की जा रही है। यानी कि जो एफिलिएट बिलोंग करते हैं ब्लैक स्टोन ग्रुप्स आईएनसी से, तो उनके द्वारा ही इस फंड को मैनेज किया जा रहा है। यहाँ पर जो टारगेट एंटिटीज हैं वो यहाँ पर इंगेज्ड हैं रियल एस्टेट डेवलपमेंट के फील्ड में। इसके अलावा जो डाइवर्स पोर्टफोलियो है रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो की सेगमेंट में है वो है रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, हॉस्पिटैलिटी। तो इस तरह की एक्टिविटी सेवरल सिटीज के अंदर की जा रही है इनके द्वारा। अगली न्यूज़ है जिसमें कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी को यहाँ पर एक क्लोज लिंकेज इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है
इंडस्ट्रीज के साथ। देखिए यूनिवर्सिटी अगर एक क्लोज लिंकेज स्टैब्लिश करती है इंडस्ट्रीज के साथ, तो जो टीचर्स हैं या जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो आ सकते हैं नोवेल बिजनेस आइडिया के साथ, ऐसा वाइस प्रेसिडेंट जी ने कहा है। तो यहां पर उन्होंने अपील की है कॉरपोरेट सेक्टर्स को कि वो फंडिंग करे और प्रमोट करे जो भी एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम है यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। इसके अलावा जो यूथ माइंडसेट है उसको भी यहां पर चेंज करने की जरूरत कही गई है। यानी कि उनका कहना है कि अगर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को डेवलप किया जाएगा स्टूडेंट्स के अंदर, तो वो जॉब सीकर्स ना होकर के जॉब क्रिएटर्स बनेंगे, जिससे कि जो जॉब की समस्या है वो काफी कम हो सकती है। देखिए अगर आपके अंदर ये स्किल है कि आप किसी तरह के जॉब को क्रिएट कर सकते हैं, तो सोचिए कि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आप खुद से अपना एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और आप देश के इकोनॉमी में भी योगदान दे सकते हैं और आपकी जो लाइफ है वो भी काफ़ी स्टेबल रहेगी। तो यहाँ पर इस तरह के माइंडसेट को जनरेट करने की बात की गई है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि एक स्पेशल ड्राइव की ज़रूरत है ताकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वुमेन के अंदर उसको भी यहाँ प्रमोट किया जा सके। तो यानी फोकस जो है वो यहाँ पर वुमेन के ऊपर भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन जो है वो घर में रह करके खाना बनाए और इस तरह की एक्टिविटीज़ ही परफॉर्म करे। नहीं, उनको भी बाहर निकल करके इस तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म करना होगा, तभी जा करके वुमेन का डेवलपमेंट हो सकता है और उनके साथ साथ कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ प्रॉफिट्स कमाने के लिए नहीं है, इसका मकसद ये है कि जो पीपल की लाइफ है, लोगों की लाइफ है, उसको और बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने एंटरप्रेन्योर से कहा कि वो जो उनका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस को जो भी नेक्स्ट जनरेशन में जो लोग हैं उनके साथ। इसके अलावा इनॉग्रेट किया गया इंडस एंटरप्रेन्योर ग्लोबल समिट 2020 को वर्चुअल मोड में। देखिए इस समिट के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटी है मेगा इन्वेस्टमेंट की इंडिया के अंदर, उसको शोकेस किया गया। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।